वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, विच इज द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग जोशना, अरुण कुमार शाही, हेलो अभिनंदन और आपका अभिनंदन, थैंक यू सो मच अरुण। दीपक कुमार प्रसाद, गुड इवनिंग। पूजा, क्यों नहीं होगी क्लास? बिल्कुल 9 बजे का टाइम था और 9 बजे मैं बिल्कुल आ गई यहाँ पे। एक सेकेंड, फोन मेरा, कमेंट्स आप लोगों के ऊपर चले गए। अजय पटेल, गुड इवनिंग। संदीप वर्मा, हेलो। पूनम, हेलो। शर्मा इंफॉर्मेशन, गुड इवनिंग। मधुमिता सिंह, गुड इवनिंग। नीलेश कुमार, पूजा कुमारी। पूनम कह रही है मैम आप डेली आया कीजिए। पूनम, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ठीक है। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। मैंने क्लास थोड़ी लंबी कर दी है ताकि हम एक क्लास में थोड़ा ज़्यादा मैटर कवर अप कर पाए, ठीक है। और ऐसा करने से आई थिंक आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आप रिवाइज कर पाओ, है ना। और साथ ही मुझे भी टाइम मिल जाएगा कि मैं आप लोगों को और अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, है ना। चलिए, पवन यादव नमस्ते। सूरज कुमार, हेलो। अंकित, हेलो। हीना शेख, गुड इवनिंग। गोविंद, गुड इवनिंग। प्रीतम, गुड इवनिंग। धीरज, पवन, लालू, प्रशांत दुबे, सबको गुड इवनिंग। विक्रम पूछ रहे हैं क्या पढ़ाओगे? टॉपिक आपके सामने है, ब्रेन पढ़ाने वाली हूँ, तो फटाफट आ जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो वीडियो और सबको लेकर आओ, आज ब्रेन पढ़ेंगे। प्रियंका कह रही है ईस्ट और वेस्ट, आकृति मैम इज बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रियंका। बस यही तो मैं बोलती हूँ, है ना, ऐसी तो एनर्जी चाहिए मुझे आप लोगों से, एटीपी के फॉर्म में, लाइक्स के फॉर्म में। तो जो जो देख रहे हैं फटाफट वीडियो को भी लाइक करो और जल्दी से लोगों को फॉरवर्ड भी करो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, आप लोगों का आज फिर से आप लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स था पिछले वाले टेस्ट का। विनर का नेम मैं लास्ट में अनाउंस करूंगी। मतलब विनर का नंबर तो बढ़ता ही जा रहा है रोज, है ना। फुल मार्क्स वाले विनर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है रोज, ये बताओ। मतलब ये तो भूल जाओ कि 8 और 9, अब तो सीधे 10 की बात करते हैं लोग। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदर्श, सत्यम, जोशना कह रही है लाइक और शेयर करो भाई सब लोग। प्रमोद कह रहे चरणवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रमोद। नमस्ते, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी, पूजा लिख रही है, थैंक यू सो मच। अभिषेक, थैंक यू सो मच। धीरज, थैंक यू सो मच। पीयूष, बिल्कुल एसएससी के लिए मैं जो टॉपिक्स करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही हमारा जीएस का बैच भी आ रहा है, ठीक है। 11 जून में सारी डिटेल्स आपको सेशन के एंड में बताऊंगी। जीएस का एक स्पेशल बैच आ रहा है हमारा, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आईएएस प्री लेवल की तैयारी कराएंगे उसमें और बायो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी बढ़िया पढ़ाई, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना आपके, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस फीस में जीएस इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग। चलो फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं। आ गए सब लोग? स्टार्ट कर रही हूं मैं आज का सेशन, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेन। स्टार्ट कीजिए मैम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है ब्रेन। अब इससे जटिल, इससे कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी होगी, है ना। ह्यूमन माइंड कहते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सच कहूं तो मेरा ये मानना है कि कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने बना दिया है उसे, ठीक है। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जितना हम लोग उसे बना देते हैं, ठीक है। तो आज ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और मेनली फोकस करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहे। मैं सेशन के एंड में विनर का नेम भी अनाउंस करूंगी और एक जीएस स्पेशल बैच से बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट भी करनी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो बने रहे और सबको साथ में लेके आए। श्याम क्या पूछ रहे हैं? शुभम कुमार, मैम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी दिमाग, है ना। दिमाग के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए, दिमाग या कहे तो मस्तिष्क, ये हमारे शरीर का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। क्या है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। या दीपक कुमार प्रसाद पहले से ही पूछ रहे हैं व्हाट इज ब्रेन, तो क्या होगा ब्रेन? दीपक आपका आंसर यहां पर है, क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग,
कमांड एंड कंट्रोल, हमारे शरीर का केंद्र सूचना प्रसारण अंग है ना, जो हमें ये कहता है कि अब ये करो, अब वो करो, अभी ये मत करो, सीधे चलो या सीधे मत चलो। ठीक है, कई बार सुनते हो ना कि शराब पीकर गाड़ी चलाने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ब्रेन के सेरिबेलम पे असर करता है। ठीक है, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो भी सब कुछ है आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे। ठीक है, चलो। इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्र सूचना प्रसारण अंग है और कमांड और कंट्रोल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। गोविंद पूछ रहे हैं आज ट्रिक मिलेगी? गोविंद आप खुद बताइएगा मुझे, अगर सेशन के एंड में आपको सारी चीजें याद ना हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि याद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अभी देखो, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, ऐसा तो नहीं कि आपको कहीं बाहर से दिख रहा है कि हाँ दिमाग है। क्यों? क्योंकि वो वेल प्रोटेक्टेड है हमारे स्कल से, जिसको कहते हैं खोपड़ी। हमारा मस्तिष्क खोपड़ी यानी स्कल से बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ताकि उसको देखो, ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर वो ऐसे ही बाहर बिना प्रोटेक्शन के रहेगा तो तुरंत वो कोई भी इंजरी हो सकती है उसकी। और आप जानते होंगे कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो रीजनरेट नहीं कर सकती, इसीलिए ब्रेन को बचाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से ब्रेन प्रोटेक्टेड है किससे? स्कल से, है ना। किससे? स्कल से, यानी कि खोपड़ी द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। ठीक है, जो मानव मस्तिष्क है वो कैसे संरक्षित है? खोपड़ी द्वारा। ठीक है, अब देखो, जो खोपड़ी के अंदर है ना उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजिस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं झिल्लियां। हिंदी में क्या कहते हैं? झिल्लियां। क्या कहते हैं? झिल्लियां। अब 3 तरह की वो कवरिंग्स है। ठीक है, मेम्ब्रेन 3 है, तीनों का आपको नाम याद रखना है। डैप, बाहर से अंदर। ठीक है, 3 कवरिंग। ब्रेन है, ब्रेन के बाहर स्कल है। अब ब्रेन के बाहर 3 कवरिंग है। कौन सी? डैप, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। कौन कौन से 3? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। सबसे बाहर वाला ड्यूरा मैटर, बीच वाला एरेक्नॉइड मैटर, सबसे अंदर पाया मैटर। क्या? ऐसे। ठीक है, सबसे बाहर वाला ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट पिक्चर में डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिखाने वाली हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पूनम लिख रही है न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। बिल्कुल, न्यूरॉन पे मैंने क्लास भी ली है, वो प्लेलिस्ट में है। जिसको डाउट है वो प्लेलिस्ट में जाके न्यूरॉन वाली वीडियो देखेगा। ठीक है, चलो, तो क्या बताया मैंने? मेनिंजिस जो झिल्लियां हैं उसमें कौन से 3 लेयर्स हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। 3 लेयर्स, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, 3। ये देखो, ये रहा ब्रेन। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ये है ब्रेन, और ये जो एरिया है ये है आपका स्कल यानी खोपड़ी। अब इसके 3 लेयर हैं। ब्रेन के अराउंड है मेनिंजिस। जैसे देखा है ना आपने, घर में कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हो तो क्या होता है, जब घर में कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हो, जैसे मोबाइल आया कुछ, तो क्या वो एक सेलोफेन पेपर से रैप्ड रहता है ना। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक सेलोफेन पेपर से रैप्ड है। एक के जगह आप सोच लो 3 सेलोफेन पेपर से रैप्ड है। ठीक है, 3 सेलोफेन पेपर से रैप्ड है। क्या? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। क्या? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दिख रहा है ब्रेन, ये ब्रेन, ये है आपका स्कल यानी खोपड़ी। ठीक है, ये है स्कल, और ये 3 देखो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, DAP। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? कमेंट्स में लिख के बताओ, ये समझ आया? 3 लेयर्स, मेनिंजिस, 3 झिल्लियां मस्तिष्क के अराउंड, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। फर्स्ट ट्रिक मिल गई, डैब। गोविंद बिल्कुल सही।
बताओ बताओ, समझ आ गया? पूजा लिख रही है लाइक योर क्लास मैम, वेरी गुड। सब कुछ क्लास में लर्न करके जाना है सबको, ठीक है? कमेंट में लिख के बताओ, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर, लिख के बताओ। यस मैम, यस मैम। प्लीज रिड्यूस स्पीड। ठीक है, दोबारा बता रही हूं, जो ब्रेन है हमारा वो ऐसा एक, मान लो आप बाजार से एक नया मोबाइल खरीद के लेके आए, ठीक है? मोबाइल जब खरीद के लाते हो तो उसके अराउंड सेलोफेन पेपर होता है ना? जो पतला सा ट्रांसपेरेंट सा शीट रहता है उसको सेलोफेन शीट कहते हैं। तो वैसे ही दिमाग इमेजिन करो, दिमाग के अराउंड 3 सेलोफेन शीट्स हैं। सबसे बाहर वाली है ड्यूरा मैटर, बीच वाली है एरेकनॉइड मैटर, और सबसे अंदर जो बिल्कुल आपके मोबाइल से जस्ट बाहर वाली कवर है उसको कहते हैं पाया मैटर, ठीक है? उसी तरीके से ब्रेन के साथ भी है। जो ब्रेन की कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजिस, यानी झिल्लियां, है ना? बहुत बार आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस हो गया, मतलब उस मेनिंजिस लेयर में इंफेक्शन हो गई, तो वो होती है मेनिंजिस। उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर, ठीक है? अब समझ आ रहा है सबको? सब तो लिखे जा रहे हैं आंसर, मुझे दिख रहा है सबको समझ आ रहा है ना? गोविंद कह रहे सही है, चलने दो मैम, स्लो स्पीड मैम। चलो मुझे बताते जाओ, सबको इतनी बात समझ आई है? ड्यूरा, एरेकनॉइड, पाया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक सेकंड कमेंट्स देख लूं आप लोग के। ठीक है, चलो अब आगे चल रही हूं, ठीक है? अब ब्रेन यानी मस्तिष्क, अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 3 हिस्से हैं इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है? अजय कुमार लिख रहे हैं सब समझ आ गया? यस मैम, यस मैम। दीपक, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है? पिट्यूटरी पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको, आगे क्वेश्चन मत पूछिए, मैं सारा बताऊंगी। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है? ये मैं डिटेल में आपको कराऊंगी जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलिए, ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर मतलब आगे, ये जिसका मतलब होता है आगे, ठीक है? यानी कि अग्र मस्तिष्क, यानी कि अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन यानी आगे, फोर का मतलब होता है आगे, यानी अग्र मस्तिष्क। सेरिब्रम सब कुछ बताऊंगी मनीष कुमार, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, कॉपी एंड पेन लेकर लेक्चर सुनने की कोशिश करिए, ठीक है? सारा कुछ बताऊंगी, सेरिब्रम भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। चलिए, तो फोर ब्रेन यानी फोर का जहां भी मतलब आया, वर्ड आया, फोर मतलब आगे, ठीक है? फोर का मतलब आगे, यानी कि अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन यानी बीच में, है ना? मिड मतलब बीच में, तो मध्य मस्तिष्क। हाइंड, हाइंड मतलब पीछे, हाइंड मतलब पीछे, है ना? हाइंड मतलब पीछे। तो अनुमस्तिष्क, ठीक है? अनुमस्तिष्क, क्या क्या बताया मैंने? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना? देखो डायग्राम देखो, फोर ब्रेन मतलब आगे के तरफ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्या क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आगे का, बीच का, पीछे का, ठीक है? आगे का, बीच का, पीछे का, और इन सब से जो रिलेटेड है, अब इस पे आपको सवाल आएंगे, ठीक है? तो अभी आपको सवाल में क्या क्या पूछा मैंने, क्या क्या कवर आपको हो सकता है? सबसे पहला जो झिल्लियां जो बताई थी मैंने, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर। आपको यह ध्यान रखना है कि ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाला है और एरेकनॉइड बीच का है और पाया मैटर सबसे अंदर है। यानी कि अगर ये ब्रेन है तो कैसे लिखेंगे? ये है ड्यूरा मैटर, ये है एरेकनॉइड मैटर और ये है पाया मैटर, है ना? अगर आपसे पूछे कि ब्रेन के जस्ट सामने वाली लेयर कौन सी है तो क्या लिखोगे? पाया मैटर। क्या लिखोगे? पाया मैटर, है ना? और सबसे बाहर वाली है वो क्या है? ड्यूरा मैटर, ठीक है? वो क्या है? ड्यूरा मैटर। दीपक, मेड्यूला अभी नहीं आ रहा है, मेड्यूला हाइंड ब्रेन में आता है, वो भी कवर करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि 3 मेनिंजिस की 3 लेयर झिल्लियां
ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। और उसके बाद हमने ब्रेन का 3 रीजन्स पढ़ा। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अब इसमें ना 3 चीजें होती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक एक करके पढ़ो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों को आज तक ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया था, मुश्किल लगा था, उन सबके आज दिमाग के कपाट खुलने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल शांति से कॉपी पेन के साथ सुनते रहिए। चलिए, फोर ब्रेन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे, ठीक है? एंड दिस फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी 80%, ह्यूमन ब्रेन का 80%, 80% कौन फॉर्म करता है? सेरिब्रम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो क्या लिखोगे? सेरिब्रम। क्या लिखोगे? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का प्रमुख हिस्सा है। सबसे मेजर क्या होगा? सेरिब्रम, है ना? क्या होगा? सेरिब्रम। ये दिख रहा है आपको? अच्छा, इसमें क्या आपको ये फोल्ड्स दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना? फोल्ड्स दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे। वो इसीलिए होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स इसमें आ जाएं, ठीक है? ताकि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा बातें या ज्यादा से ज्यादा जानकारी स्टोर कर पाओ, ठीक है? इसी वजह से ये वाले जो आप फोल्ड्स देख रहे हो ना, ये ब्रेन में होती हैं, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे? सेरिब्रम के बारे। सेरिब्रम के बारे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 80% ऑफ द ब्रेन किसका बना है? सेरिब्रम। 80% मस्तिष्क किसका बना हुआ होता है? सेरिब्रम का, ठीक है? देखो, अब क्या होता है कि सेरिब्रम जो होता है ना, वो 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? 2 हिस्सों में बटा होता है, ऐसे करके, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, पेन यहां रख रही हूं, ये देखो ऐसे, ठीक है? 2 हिस्सों में, ये राइट, ये लेफ्ट, और इन दोनों को, राइट और लेफ्ट को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। क्या जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम। इस तरीके से देखो, ये राइट हिस्सा, ये लेफ्ट हिस्सा, और ये ऐसे अपने बेस पे जुड़े रहते हैं। किससे? कॉर्पस कैलोसम से। न्यूरॉन्स के बारे विकास सिंह एक अलग से मैंने क्लास ली है, प्लेलिस्ट पे वो लेक्चर है, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है? न्यूरॉन्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पे एक अलग से क्लास लगी हुई है, ठीक है? चलिए, तो क्या बताया मैंने कि सेरिब्रम जो होता है वो दिमाग का सबसे मेजर हिस्सा होता है, फॉर्म्स 80% ऑफ द ब्रेन, और उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। किससे? कॉर्पस कैलोसम से। ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है? कि लेफ्ट और राइट लोब जो सेरिब्रम के होते हैं, सेरिब्रम के लेफ्ट और राइट लोब कैसे जुड़े होते हैं? दाहिना और बायां हिस्सा कैसे जुड़ा होता है? कॉर्पस कैलोसम से। कैसे जुड़ा होता है? कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है? तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए आपके, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किसके? सेरिब्रम के। सबसे पहला कि फॉर्म्स 80% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना? मानव मस्तिष्क का 80% हिस्सा कौन बनाता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ठीक है? उसके बाद वो 2 पार्ट्स में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बाहिना, जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम। जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? सेरिब्रम के 2 हिस्सों को जॉइन करता है, जॉइंस द लेफ्ट एंड राइट cerebral hemispheres, joins the left and right cerebral hemispheres, ठीक है? चलो आगे देखो, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ब्रेन ऐसे है ना, तो ब्रेन को ऐसे बीच में से काट दिया है, ठीक है? ऐसे मान लो मानव मस्तिष्क ऐसे है, मान लो ये ब्रेन है, तो ब्रेन को ऐसे बीच में से काट दिया है, और ये आधा हिस्सा आपको दिख रहा है। क्या ये दिख रहा है आपको? ये सेरिब्रम है और ये है आपका कॉर्पस कैलोसम, ठीक है? अभी इधर से मान लो अगर दूसरा हिस्सा जुड़ जाएगा तो वो कैसे जुड़े रहेंगे एक दूसरे से? कॉर्पस कैलोसम। ये जो मैं डायग्राम्स लेके आया ना, बिल्कुल रियल ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम्स है, ठीक है? इस क्लास के अलावा आपको कहीं भी इतने डिटेल में ऐसे डायग्राम्स नहीं मिलेंगे, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है? बहुत डिटेल में बता रही हूँ, बिल्कुल नीट लेवल का मैं बता रही हूँ, ठीक है? जो भी बता रही हूँ बिल्कुल नीट लेवल का बता रही हूँ, और डायग्राम के साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाए,
ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका कॉर्पस कैलोसम। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज की क्लास लिया करो माही, मैं साथ साथ एमसीक्यूज कराते रहती हूँ और रोज 10 एमसीक्यूज का टेस्ट भी लेती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, मैं बता दूंगी सेशन के एंड में, मैं रोज 10 एमसीक्यूज ऐसे भी मैं क्लास में बताती हूँ कि ये एमसीक्यू पॉइंट है, और टेस्ट भी लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो सेरिब्रम बताया, कॉर्पस कैलोसम बताया, ये मैं बता चुकी हूं क्या कि फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इसमें अकोमोडेट हो पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो तंत्र की कोशिकाएं हैं वो आ पाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने दिमाग में फिट कर पाए। ठीक है, चलिए, अब जो होते हैं ना लोब्स ऑफ द ब्रेन, ये मुझे किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि मैम लोब्स जरूर डिस्कस करना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, लोब्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, 4 लोब्स होते हैं। अब आप अपना खुद को इमेजिन करो और सोचो कि कोई ऊपर से आपकी खोपड़ी की तरफ देख रहा है। ठीक है, ऊपर से कोई ऐसे देख रहा है, जैसे अगर मान लो कि मैं किसी की तरफ ऊपर से देखूंगी तो मुझे उसका सर ऐसा गोल सा नजर आएगा या नहीं आएगा? दीपक कुमार प्रसाद, हेडेक की स्पेलिंग गलत है, हेड एज नहीं होता, हेड एक होता है। ठीक है, चलिए, लिख के बताइए कि अगर ऊपर से हम देखेंगे तो क्या हमें सर ऐसे गोल सा दिखेगा? लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या हमें सर ऐसे गोल सा दिखेगा? तभी मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगी आप लोगों को लोब्स का। माही गौतम, मल्टी नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फटाफट लिख के बताइए। चलिए, हाँ, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये गोल सा दिखेगा। ठीक है, अब ब्रेन में 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, 4 लोब्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लोब होती है, ये वाली लोब होती है, इसको कहते हैं फ्रंटल। क्या कहते हैं? फ्रंटल या अग्र लोब। ये ऐसे देखो, ये वाली लोब। ठीक है, ये वाली लोब होती है आपकी फ्रंटल या अग्र लोब। क्या अग्र लोब कौन सी होती है? फ्रंटल या अग्र लोब, है ना। क्या होती है? फ्रंटल या अग्र लोब। इसके बाद इधर ये बताया मैंने फ्रंटल। अब इधर देखो, इधर 2 लोब्स होती हैं, इसको हम कहते हैं पैराइटल। क्या कहते हैं? पैराइटल। ठीक है, क्या कहते हैं? पैराइटल। और इधर साइड में, ये जो साइड जस्ट कान के ऊपर जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 लोब्स होती हैं, एक इस साइड और इस साइड। वो क्या होती है? वो होती है टेम्पोरल। क्या है? टेम्पोरल। और सबसे पीछे यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीपिटल। सबसे पीछे होता है ऑक्सीपिटल। तो अगर आप ऊपर से देखो तो ये हो गई फ्रंटल, ये हो गई एक इस साइड की पैराइटल, एक इस साइड की पैराइटल, एक इस साइड की टेम्पोरल, एक इस साइड की टेम्पोरल, और एक इधर क्या हो गया? सबसे पीछे वाला हो गया आपका ऑक्सीपिटल। ये हो गया ऑक्सीपिटल। कितने लोगों को लोब्स का नाम और समझ आया जो मैंने बताया है? चलो फटाफट बताओ, कितने लोगों को लोब्स के बारे समझ में आया है? नीतीश यादव सेरिबेलम हाइंड ब्रेन तक आने तो दीजिए, पहले फोर ब्रेन तो खत्म होने दीजिए, सब कवर करेंगे। ठीक है, हेमंत भट्ट हाइपोथैलेमस सब पे आ रही हूं। आप लोग पहले लेक्चर पे ध्यान दो, जितना पढ़ा रही हूं उतना ध्यान दो। ठीक है, आप देखो टीचर की नॉलेज मत टेस्ट करो, है ना। टीचर की नॉलेज टेस्ट मत करो, मुझे आता है, काफी आता है और आप लोगों से ज्यादा आता है ना। तो टीचर की नॉलेज नहीं टेस्ट करो, लेक्चर पे फोकस करो, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो पूछो। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को ये समझ आई है बात? विशाल चंद्रा, नहीं, ऊपर से फ्रंटल भी दिखेगा। ये वाला फ्रंटल हुआ, ये पैराइटल, पीछे ऑक्सीपिटल एंड ये साइड टेम्पोरल। यस मैम, ठीक है, आ रहा है, सबको समझ आ गया है? जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा वीडियो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना। ठीक है, चलिए, तो 4 लोब्स हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, हो गया। चलिए,
अब हम कुछ कुछ एरियाज के बारे बताएंगे जिसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, इन सब पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लोब्स मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि अब ना हमको याद करने में आसानी होगी कि कौन से लोब में किस चीज का एरिया है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ फ्रंटल लोब, जो मैंने बताया था, क्या फ्रंटल लोब है ना, ये वाला फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोकाज एरिया। कौन सा एरिया? ब्रोकाज एरिया, है ना। क्या? ब्रोकाज एरिया। और ब्रोकाज एरिया किस चीज के लिए होता है? ब्रोकाज एरिया होता है स्पीच के लिए। किसके लिए? बोली के लिए, है ना। किसके लिए? स्पीच के लिए, यानी बोली के लिए। एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। किसके लिए? मूवमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जब देखो वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगे तभी तो स्पीच या बोली निकलेगी, है ना। तो अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, अगर मैं खुद से बोल पा रही हूं जो मैं बोलना चाहती हूं, वो किसके वजह से है? वो है मेरे ब्रोकाज एरिया की वजह से। और ब्रोकाज एरिया कहां पे होता है? वो होता है फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। किस में होता है? फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया पे क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या? ब्रोकाज एरिया, दिस इज एमसीक्यू। क्या? ब्रोकाज एरिया, दिस इज एमसीक्यू। किसके लिए होता है? स्पीच के लिए, बोली के लिए, एंड वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब आ जाओ पेराइटल लोब पे। यहां पे कौन सा लोब बताया था? पेराइटल लोब। पेराइटल लोब किस चीज के लिए होता है? गस्टेटरी, यानी स्वाद के लिए। जिस भी चीज का आप स्वाद महसूस कर पाते हो वो होता है आपके पेराइटल लोब के कारण। किसके कारण? पेराइटल लोब के कारण। पेराइटल लोब में कौन सा एरिया है? गस्टेटरी या स्वाद। गस्टेटरी मतलब स्वाद वाला, ठीक है। गस्टेटरी मतलब स्वाद वाला। अब आ जाओ टेम्पोरल पे। किस पे? टेम्पोरल पे। तो टेम्पोरल पे आपको क्वेश्चन आता है वर्निक्स एरिया से। किससे क्वेश्चन आता है? वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया होता है भाषा समझने के लिए, कि अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूं तो आप इंग्लिश समझ पा रहे हो, हिंदी बोल रही हूं तो आप हिंदी समझ पा रहे हो। यही अगर मैं जापानीज या चाइनीज बोलने लग जाऊंगी तो आप नहीं समझोगे, या मेरे सामने कोई भी बोलने लग जाएगा तो मैं नहीं समझूंगी। वो किस वजह से होता है? वो होता है वर्निक्स एरिया से, है ना। वो किस वजह से होता है? वर्निक्स एरिया। तो वर्निक्स एरिया होता है भाषा की समझ, ठीक है, भाषा की समझ। इसको ब्रोकाज एरिया से कंफ्यूज नहीं करना, इसको ब्रोकाज एरिया से कोई भी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब में होता है और वो वोकल कॉर्ड्स यानी बोली के लिए होता है, ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन भाषा के लिए कौन सा एरिया होता है? वर्निक्स एरिया, ठीक है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो वर्निक्स एरिया कंफ्यूज मत होना। टेम्पोरल लोब में और भी क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया एंड ऑडिटरी। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, ऑडिटरी मतलब सुनना, ठीक है। तो भाषा समझना, सूंघना और सुनना, ये किस एरिया के वजह से है? टेम्पोरल एरिया के वजह से है। किस एरिया के वजह से है? टेम्पोरल एरिया के वजह से है। एंड ऑक्सीपिटल इज फॉर द विजुअल एरिया। ये रहा ऑक्सीपिटल, ये है विजुअल यानी दृष्टि के लिए, है ना, आंखों के दृष्टि के लिए, देखने के लिए कौन सा एरिया है? यहाँ का ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो लिख के बताओ याद हुआ या नहीं, या दोबारा बताऊं? फटाफट लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, याद हुआ या नहीं। ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट, वर्निक एरिया इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में मोस्टली यही, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहां आप कंफ्यूज करते हो, ठीक है। तो फटाफट मुझे लिख के कमेंट्स में बताओ कि समझ आया या रिपीट करूं। नो डाउट मैम, यस मैम, नहीं। ऑसम मूवीज कह रहे नहीं, ऑसम मूवीज अपना नाम बता दीजिए एक बार। अंडरस्टैंड, रिपार्ट नहीं, रिपीट, आर रहमान, एकदम क्लियर है, एक बार फिर से, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रही हूं। हिटलर पूछ रहे हैं दारू पीने से माइंड का कौन सा पार्ट वो होता है? सेरिबेलम, उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। याद हो गया? पूनम को याद हो गया?
शॉर्ट फॉर्म रोस्मिन पूछ रही है, बहुत इजी है रोस्मिन, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है। आप एक बार ध्यान लगा के पढ़ो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आज आप पढ़ाएं और समझ ना आए ऐसा कैसे होगा, अजय जी लिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार फिर भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिन जिन लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। अभी देखो फिर से पूरी कहानी फिर से सुनो। ऊपर से जब आप सर की तरफ देखते हो ना, खोपड़ी की तरफ जब देखते हो तो लोब्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन कुछ लोब्स में डिवाइडेड होता है, लोब कहें तो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है आपका फ्रंटल हिस्सा, ये वाला पार्ट जो कहते हैं ना, ये ललाट, फ्रंटल, ये वाला हिस्सा जो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंटल हिस्सा, और इसमें एक एरिया होता है जिसका नाम होता है ब्रोकाज एरिया। कौन सा एरिया? ब्रोकाज एरिया। और ब्रोकाज एरिया होता है स्पीच यानी बोली के लिए। आप तभी बोल पाओगे जब आपके वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट होगा, है ना। आपके मुंह से बोली तभी निकलेगी जब वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट होगा। और वो एरिया कहां पे होता है? वो होता है ब्रोकाज एरिया, फ्रंटल लोब, ठीक है। अब याद करो पैराइटल लोब, यहां पे हो गया पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में बस स्वाद याद रखना है आपको, गस्टेटरी एरिया यानी स्वाद। फिर आ जाओ टेम्पोरल, किस पे? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल में एक होता है वर्निक्स एरिया, और वर्निक्स एरिया होता है भाषा की समझ वाला एरिया, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, हर उस भाषा को समझने के लिए कौन सा एरिया होता है? वर्निक्स एरिया। आपको ब्रोकाज और वर्निक्स पे क्वेश्चन आता है। ब्रोकाज तो याद रखना फ्रंटल लोब, वर्निक्स याद रखना टेम्पोरल लोब, ठीक है। फिर सूंघना यानी ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी यानी कि सुनना, ये भी आता है आपका टेम्पोरल लोब। और सबसे पीछे होता है वोकल कोट नहीं रूपाली, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड मैंने हिंदी में लिख भी रखा है, स्वर तंत्री, जहां से आपकी बोली या आवाज निकलती है, स्वर तंत्री, ठीक है। और ऑक्सीपिटल लोब इज विजुअल, पीछे वाला लोब होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल, और ये हमारी दृष्टि वाला एरिया यानी विजुअल एरिया होता है, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। फिर देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया भी हुआ है ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज एरिया याद रखना फ्रंटल, एंड टेम्पोरल पे कौन सा? वर्निक्स एरिया, ठीक है। अब आ गया होगा आई होप सबको समझ। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो दोबारा एक बार वीडियो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आगे चल रही हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीलेश, बिल्कुल ले लीजिए। चलिए तो अभी तक हमने सेरिब्रम की ही बात की है, बस इतना टाइम लेके हमें सेरिब्रम की बात की है। अब हम बात करेंगे थैलेमस के बारे। किसके बारे? थैलेमस के बारे। थैलेमस ना सेक्रेटरी होता है, जो कैसे कहते हैं ना एक पर्सनल असिस्टेंट, पीए या सेक्रेटरी का काम करता है, ये सारी बातें पहुंचाता है। दिस इज अ रिले सेंटर यानी प्रसारण केंद्र। ये रिले सेंटर है या प्रसारण केंद्र है। सीधा सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, क्या मार्क करोगे? थैलेमस। क्या मार्क करोगे? थैलेमस यानी रिले सेंटर यानी प्रसारण केंद्र। ये देखो रेड कलर से जो दिख रहा है ना, लाल वाला एरिया, वो है आपका थैलेमस, ठीक है। दिख रहा है सबको रेड कलर का एरिया थैलेमस? वो क्या होता है? वो होता है आपका रिले सेंटर, वो बातें पहुंचाता है, दैट इज द प्रसारण केंद्र, ठीक है, ठीक है। चलिए अब दूसरा है, पहला हमने पढ़ा सेरिब्रम, दूसरा पढ़ा थैलेमस, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब कम, है ना, हाइपो मतलब कम या नीचे, तो थैलेमस के जस्ट नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है कम या नीचे, ठीक है। हाइपो, जब भी वर्ड हाइपो मिले ना मतलब कम या नीचे, तो थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है आपका? थैलेमस के जस्ट नीचे है आपका हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये मैं बता चुकी हूं। जो भी आपकी भूख प्यास, कई बार कहते हो ना कि आज थोड़ा सा खाया लेकिन पेट भर गया, या कई बार होता है कि हम बहुत अच्छे से खाना खा ले, पेट भी भर जाता है, बट हम कई बार कहते हैं ना कि आज पेट भर गया बट मन नहीं भरा, उसको इंग्लिश में कहते हैं संतुष्ट, सटाइटी सेंटर, या हिंदी में कहे तो संतुष्ट हो जाना। जो कहते हैं ना हमें भोजन से आज संतुष्टि मिली, सटाइटी सेंटर, वो भी हमारा हाइपोथैलेमस होता है। तो आपको भूख लगना, प्यास लगना, ये सब कौन कंट्रोल करता है बॉडी में?
हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेटाइटी सेंटर। क्या ये सब फोरब्रेन के पार्ट है? अजय कुमार वर्मा, बिल्कुल फोरब्रेन के पार्ट है। 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम करवा दिया, थैलेमस में बस आपको रिले वाला याद रखना है, और अब मैं हाइपोथैलेमस के बारे बता रही हूं, ठीक है। तो भूख लगना, प्यास लगना या सेटाइटी सेंटर, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटाइटी यानी संतुष्टता, संतुष्टि, है ना, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी इज कौन सा? हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आता है आपको कि बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर, शरीर, दिमाग का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को मेंटेन करता है? तो टेम्परेचर कंट्रोल कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सीधा साधा इसका आंसर है, कहीं भी इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान या बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और साथ ही क्या करता है? हंगर, थर्स्ट एंड भूख ना लगना या ज्यादा भूख लगना, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब इसके बाद कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका संबंधी कोशिकाएं भी होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाली हूँ हार्मोन्स, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना अभी के लिए याद रखो कि हाइपोथैलेमस एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हंगर, थर्स्ट करता है, और क्या करता है कि इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स कहते हैं। न्यूरोसेक्रीटरी मतलब ऐसा न्यूरॉन्स जो कुछ सेक्रीट भी करे, जो कुछ बनाए भी। क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। क्या बनाते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? राहुल मंडल ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे व्हाट इज न्यूरॉन, है ना, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, पढ़ाती मैं जरूर हूं यहाँ पे, पर 11th-12th लेवल का पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 10th लेवल भी आप मान सकते हो, पर थोड़ा प्रिपेयर आप भी करके आओगे ना, ठीक है। न्यूरॉन सबसे बेसिक तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा आप भी पढ़ के आया करो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस सारे बच्चे घर से पढ़ के आएंगे। मेरी बात आ रही है समझ, है ना? चलो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। स्क्रीनशॉट। राहुल, सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपको बिल्कुल सिखाने के लिए हूँ, बट थोड़ा होमवर्क आप भी करके आओगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी अगर आपको हो ना, तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा चीज़ों को समझना, और मेरे लिए भी बहुत आसान होगा चीज़ों को समझाना। उससे आपका भी टाइम बचेगा, मैं भी कम टाइम में आपको ज़्यादा ज्ञान दे पाऊंगी, है ना? ठीक है, चलो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लो। माही, एमसीक्यू की क्लास, एमसीक्यूज जो मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ कि ये आपको एमसीक्यू की तरह पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो फेसबुक पेज है मेरा, मैं उसका लिंक शेयर करूंगी आपको। मैं रोज 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज डालती हूँ उस पर, ठीक है। तो वहां भी आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए आगे चल रही हूँ। तो यहां तक हमने किसकी बात की थी? फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क की बात की थी, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम सबसे मेजर हिस्सा होता है ब्रेन का, 80% ऑफ द ब्रेन या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहें तो क्या होगा? सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम से रिलेटेड और मैंने क्या लोब्स बताए थे आपको? 4 लोब्स बताए थे। ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट है, वर्निक्स एरिया इंपॉर्टेंट है। थैलेमस में बस आप इतना याद रखोगे कि रिले सेंटर है, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है, थर्स्ट कंट्रोल करता है, और कुछ हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नीलेश कुमार, बिल्कुल सेशन के एंड में रुकिए, मैं सारा आपको डिटेल्स दूंगी। जीएस जो अपकमिंग जीएस बैच है उसके बारे भी बताऊंगी, फेसबुक पेज के बारे भी बताऊंगी मैं, ठीक है। चलिए
अब फोर ब्रेन खत्म करने के बाद हम आ रहे हैं मिड ब्रेन पे, यानी मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूं। चलो ध्यान से सुनो। The midbrain is located between the thalamus oblique the hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain, है ना। अजय कुमार लिख रहे हैं मैम आपने कहाँ से सीखा है ऐसा पढ़ाना, दूसरे टीचर्स ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते। चलिए ध्यान दीजिए सेशन पे। क्या बोला मैंने? मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला हिस्सा, मिड है ना। तो सोचने वाली बात है कि ये किसके बीच का होगा? फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बस वही बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है, मिड ब्रेन यानी लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड पॉन्ड्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अभी हाइंड ब्रेन के भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क की बात कर रही हूं, तो ध्यान से सुनो। मध्य मस्तिष्क थैलेमस और पूर्वी मस्तिष्क यानी सबसे पीछे वाले के पॉन्स के बीच स्थित है, बस यही बता रही हूँ। फेसबुक का रिजल्ट निशी शाह मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको, क्लास के एंड में बताने वाली हूँ, बने रहे क्लास के साथ। ठीक है, अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज, ये पूछते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट में होती है। रोहित वाल्मीकि ब्रेन ऑफ ब्रेन, लिटिल ब्रेन हम सेरिबेलम को कहते हैं, उस पे आने वाली हूं। ठीक है, दीपक एफबी का रिजल्ट बिल्कुल दूंगी, आपको पता है ना, मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, सेशन के एंड में देती हूं, तो एक बार पढ़ाई कर लेते हैं फिर रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे आता है आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये आया एमसीक्यू। सेरिब्रल एक्विडक्ट ये पूछते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को नहीं आएगा, बट जो मेरे बच्चे हैं वो तो आंसर करेंगे, है ना, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे बेस्ट हैं। चलो देख लो, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ पे होता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है नीलिमा पाटिल, क्लास 3 दिन होती है, ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज 9 PM। ठीक है, थंबनेल आपका अपलोड हो जाता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और केडी लाइव ऐप आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इससे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है, क्या मार्क करोगे? मिड ब्रेन। क्या मार्क करोगे? मिड ब्रेन। ये वाली नली है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ हाइंड ब्रेन पे। किस पे? हाइंड ब्रेन या अनुमस्तिष्क, सबसे पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, हाइंड ब्रेन या अनुमस्तिष्क, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फोर ब्रेन में 3 हैं, वैसे ही हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, वैसे ही हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। चलो, तो पॉन्स, सबसे पहला पार्ट पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम एंड तीसरा मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला को मेरु शीर्ष भी कहते हैं। मेड्यूला को क्या करते हैं? मेरु शीर्ष। ठीक है, मोहम्मद जीशान पूछ रहे हैं आप सिर्फ बायो पढ़ाती हैं? नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सिर्फ बायो ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या बोला मैंने? 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। जैसे कि फोर ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़ा था, उसमें क्या क्या पढ़ा था? सेरिब्रम, कंफ्यूज ना होना स्पेलिंग के साथ, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये फोर ब्रेन में पढ़ा था। मिड ब्रेन का हमने कोई पार्ट नहीं पढ़ा। अब हम हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। हाइंड ब्रेन में भी 3 हैं। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब पॉन्स, ये देख रहे हो, ये है पॉन्स, ये एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, ये एक ब्रिज का काम करती है और सारे एरियाज को आपस में कनेक्ट करती है। अंकुर पूछ रहे हैं आपकी कोई बुक है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप क्लास के नोट्स ले लो, आपका पूरा एक लेक्चर बुक तैयार हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स के लिखते जाओ। तो पॉन्स क्या करता है? कनेक्ट्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्रिज किसकी एरिया की तरह कौन काम करता है, तो क्या आंसर करोगे? पॉन्स।
क्या आंसर? गुलशन गौरव, पेड बैच अभी जीएस स्पेशल का आ रहा है, उसकी डिटेल्स मैं आपको सेशन के बाद दूंगी। उस जीएस स्पेशल बैच में बायो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो पॉन्स कनेक्ट्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, ये आता है एमसीक्यू। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसकी तरह? ब्रिज की तरह। इसमें बस आपको एक पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आओ सेरिबेलम पे। किस पे आओ? सेरिबेलम पे। जब मैंने बताया था कि सेरिब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो 80% होता है ना, तो मेजॉरिटी पार्ट सेरिब्रम का होता है और उसके बाद क्या होता है? सेरिबेलम। एमसीक्यू, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। एमसीक्यू, सेरिबेलम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया आफ्टर सेरिब्रम। लार्जेस्ट एरिया सेरिब्रम, सेकंड लार्जेस्ट एरिया सेरिबेलम, ठीक है। इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। एमसीक्यू, छोटा मस्तिष्क, ठीक है। छोटा मस्तिष्क, लिटिल ब्रेन किसको कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। इट इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस फॉर मेंटेनिंग इरेक्ट पोस्चर, सीधा चलने के लिए ही बना होता है। इसीलिए ज्यादा शराब पीने से कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है? सेरिबेलम, ठीक है। जो सीधा चलना, जो हमारे पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन का हिस्सा, वो कौन सा है? सेरिबेलम। कौन सा एरिया है? सेरिबेलम। मेंटेनिंग इरेक्ट पोस्चर, मनुष्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक विकसित है। गोविंद कुमार बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट एंड लिटिल ब्रेन, ठीक है। क्या? संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, सबसे अत्यधिक विकसित है, ठीक है। अब देखो, ये रहा। अब क्या आपको ये एक पेड़ की तरह दिख रहा है? इस वजह से इसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ये भी क्वेश्चन आता है, ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सेरिबेलम। और उसका दूसरा नाम है आर्बर वीटे। क्या नाम है? आर्बर वीटे या ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ या आर्बर वीटे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सेरिबेलम के। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सेरिबेलम के। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए? पॉइंट नंबर 1, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन किसको कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस फॉर मेंटेनिंग पोस्चर, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा जरूरी है? ये। उसके बाद इसमें इसका अपीयरेंस होता है ट्री ऑफ लाइफ के कारण इसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। एक ट्री की तरह अपीयरेंस होता है, उस वजह से इसका नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ या आर्बर वीटे। ट्री ऑफ लाइफ या आर्बर वीटे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए, अब आ जाओ मेड्यूला पे। अब आ जाओ मेड्यूला पे। मेड्यूला यहाँ पे है, ये हिस्सा, और इसके बाद होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़। इसके बाद होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़। तो मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो हिस्सा जो मस्तिष्क और रीढ़ को जोड़ता है, क्या मार्क करोगे? मेड्यूला। वो क्या मार्क करोगे? मेड्यूला। सो मेड्यूला इज द आंसर। चलो, अब इसके पास कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं ना, जो हमारे शरीर की बहुत सारी प्रोसेसेस या गतिविधियां कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सारा कुछ कहाँ होता है? मेड्यूला में होता है। हार्ट रेट, ये सारा कुछ कहाँ से रेगुलेट होता है? मेड्यूला से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि उसमें कौन कौन से केंद्र होते हैं, तो क्या मार्क करोगे? श्वसन हृदय संबंधी यानी रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। क्या क्या?
याद रखोगे क्या क्या? रेस्पिरेशन यानी श्वसन, रेस्पिरेटरी रेट कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। हार्ट रेट कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। उसके बाद वॉमिटिंग, हिकअप्स, उल्टी आना, हिचकी आना, छींक आना, खांसी आना, निगलना, ये सब कहाँ पे होता है? ये सब होता है मेड्यूला में। ये सब कहाँ पे होता है? ये सारा कुछ होता है आपका मेड्यूला में। चलो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, ये एमसीक्यू है। और वॉमिटिंग सेंटर भी कई बार पूछते हैं कि वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे है, तो क्या होगा? मेड्यूला। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब जिन जिन को इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी उनके लिए हिंदी में है, और मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर रही हूं, ठीक है? अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से तीन पार्ट्स? कौन कौन से तीन पार्ट्स याद करो? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम एंड थैलेमस। थैलेमस इसमें मार्क नहीं है, ठीक है? तो तीन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? याद रखोगे फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हो गया फोर ब्रेन। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, है ना? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। एंड हाइंड ब्रेन यानी कि पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ठीक है? पॉन्स, मेड्यूला यानी और सेरिबेलम, ठीक है? अब फटाफट मुझे कमेंट्स में सब पार्ट्स लिख के बताओ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के। मोहित मुदगल डाई एनसिफेलॉन थैलेमस हाइपोथैलेमस को मिला के कहते हैं। वो थोड़ी सा एडवांस चीज है, इसीलिए मैंने आज उसका नाम मेंशन नहीं किया, बट आप पूछ रहे हो तो डाई एनसिफेलॉन कहते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को मिला करके, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लिख के बताओ, फोर ब्रेन में क्या आएगा, मिड में क्या आएगा और हाइंड में क्या आएगा। गोविंद बिल्कुल सही लिख रहे हैं, पॉन्स, सेरिब्रम एंड मेड्यूला। मेड्यूला की बस स्पेलिंग सही कर लो, MEDULLA होता है, ठीक है? आंसर लिखो सब लोग, पहले आंसर लिखो, फिर बाकी की चीजें पूछना। अंकुर बिल्कुल, जीएस स्पेशल में सारी चीजें कवर होंगी, आईएएस प्री लेवल तक कवर होगा, एसएससी, सीडीएस सब कुछ कवर होगा। जतिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हो क्लास दोबारा, ठीक है? मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स। आप लोग आंसर नहीं कर रहे, मुझे फटाफट आंसर करिए। चलिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, पार्ट्स आंसर करिए। इसके बाद मुझे फेसबुक का क्विज का आंसर्स बताना है, विनर का नाम अनाउंस करना है एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है? ये है आपका हाइंड ब्रेन। एक और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आप, साहिल पूछ रहे रिपीट द क्वेश्चन। मैं बस इतना कह रही हूं आपसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पार्ट्स के साथ मुझे लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ किससे बना होता है, ठीक है? ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ किससे बना होता है? तो वो बना होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन याद रखना, बस उसमें सेरिबेलम नहीं लिखना। तो ब्रेन स्टेम पूछते हैं, इस चीज को कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है? तो ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ। छोटे सरकार, मिड ब्रेन में ऐसा मैंने कोई पार्ट्स नहीं बताया था, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बस पार्ट्स जो तीन तीन हैं वो फोर के हैं और हाइंड के हैं। मिड ब्रेन का मैंने कोई पार्ट नहीं बताया था, ठीक है? ये देखिए,
ब्रेन स्टेम के बारे में लिख रही हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ वो किससे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है आपका मिड ब्रेन से, पॉन्स से और मेड्यूला। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। उसमें सेरिबेलम नहीं होता, ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं बताने वाली हूं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने हार्ट का लेक्चर देखा है? अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हार्ट का लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि दिल का काम क्या है? सिर्फ ब्लड पंप करना। अगर दिल धड़कता है तो सिर्फ ब्लड पंप करने के लिए, और हमारे जितने भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जितने भी हमने अपना जीवन को मुश्किल बना रखा है फालतू चीजों से, वो ब्रेन के वजह से है, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द हार्ट एंड माइंड, ठीक है। बिल्कुल जिंदगी जीने का तरीका है कि दिल और दिमाग में एक बैलेंस, एक संतुलन बना के चला जाए। क्यों? क्योंकि दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है और कुछ नहीं। अगर दिल धड़कता है तो सिर्फ ब्लड पंप करने के लिए, वो नहीं जो आप सोचते हो, वो सब कुछ हमारा ब्रेन गाइड करता है, ठीक है। सो नेवर लेट हॉर्मोन्स हाईजैक योर इंटेलिजेंस, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। विद दिस, ये रहा हमारा एमसीक्यू क्विज का आंसर्स। पहला आंसर, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या कौन है? मेंडल, बिल्कुल सही। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, सबने सही आंसर किया था, वॉटसन एंड क्रिक। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, याद है ना? ऑल टाइम जेनेटिक कोड मैंने निमोनिक बताया था, ऑल टाइम जेनेटिक कोड है ना। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर होगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर होगा। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है डीएनए में? राइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्यों? क्योंकि राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो शुगर कौन सा है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज। डी फॉर डीएनए एंड डी फॉर डीऑक्सीराइबोज। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न याद करो, एक टर्न होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो दो कैसे होगा? 34/10, तो आया ना 3.4, वही आंसर है, ठीक है। फॉर अ गिवन स्पीशीज रेशियो ऑफ GNC/A+T कांस्टेंट है, ये भी पता है सबको। चलो, डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये कुछ लोगों ने गलत किया था, ये याद रखने वाली चीज है, 20 एंगस्ट्रॉम। बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब दिया था। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हुए थे, डीएनए में परसेंटेज ऑफ थाइमिन 20% है, तो गुआनिन कितना परसेंट है? ये याद रखो, A+T = G+C। अगर एडेनिन 20 है, सॉरी, अगर थाइमिन 20 है तो एडेनिन भी 20 होगा, है ना। अगर थाइमिन 20 है तो एडेनिन भी 20 होगा, है ना। तो क्या हो गया? ये 40 आया, तो इधर 60 होना चाहिए, तभी तो 40 और 60 100 होगा। अगर 60 आया तो 30 ये और 30 ये, इसीलिए 30% आंसर है, ठीक है। समझ आ रही है बात? इसका आंसर 30% है। आई थिंक थोड़ा ऊपर चला गया, मैं दोबारा लिख रही हूं इसको, देखो, A+T = G+C, है ना। T दिया है आपका 20%, तो A भी होगा आपका 20%, G और C 20, 20, 40 हो गया, यानी ये दोनों मिलके 60 हो जाएगा, और ये दो बराबर होते हैं, तो 30 + 30, ठीक है। चलिए, 7th एक्सप्लेन करो। 7th बताया तो मैंने, रेशियो कांस्टेंट होता है ऑल टाइम जेनेटिक कोड, है ना। एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन मिलके 1 होता है ना। चलिए, तो आज के विनर हमारे 4 लोग हैं, इन चारों के आए हैं 10 out of 10।
कौन कौन से? गोविंद, कियारा यानी ट्विंकल, नैना शाह, पूनम यादव। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि गोविंद और कियारा यानी गोविंद और ट्विंकल, इन दोनों का दूसरी बार नाम आया है इसमें। वेरी गुड। गोविंद ने आज दूसरी लगातार बार 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। वेरी गुड। नैना एंड पूनम, ये दो नए नाम हैं। पूनम को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। पूनम मेरी फर्स्ट डे से बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट रही है ना। लास्ट टाइम उनके 9 थे बट इस बार 10 आउट ऑफ 10 है। वेरी गुड। कियारा ट्विंकल है, उसने मुझे मैसेज किया था कि मैम दिस इज ट्विंकल। उसके बाद नैना ऑल्सो न्यू नेम, सो वेरी गुड, कीप इट अप। आज भी मेरे फेसबुक पे आप सब मुझे इस आईडी से ढूंढ सकते हो, facebook.com/KD आकृति। ठीक है, facebook.com/KD आकृति, इस आईडी से आप मुझे ढूंढ सकते हो। आज भी मैं 10 MCQs अपलोड करूंगी 1 से 1.5 घंटे में, और उसका आप लोग, मुझे पता है, सही आंसर दोगे। रोज आप लोग मेरा टाइम पता है बढ़ाते जा रहे हो ऐसे ही। मुझे आज 1 घंटा लगा विनर का नाम निकालने में, इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, और बहुत सारे नए बच्चे भी हैं। ठीक है, सो कियारा एंड गोविंद, वेरी गुड, और नैना एंड पूनम, वेरी गुड। ठीक है, नैना एंड पूनम, आई होप कि आगे भी आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। अब एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट जो मुझे करना है, केडी कैंपस ला रहा है जीएस स्पेशल बैच। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आईएएस प्री लेवल की तैयारी, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स और बहुत कम रेट में। मतलब मैं आपको कहूं, इससे ज्यादा कम रेट में आपको पूरे मार्केट में इस लेवल की क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें बायो मैं पढ़ाऊंगी और मेरे साथ बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको ये कोड अप्लाई करना है। कोड है आपका KD50। एक सेकेंड, कोड है आपका KD50, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये कोर्स मिलेगा 1199 में। ठीक है, 1199 में आपको ये कोर्स मिलेगा। आप देख सकते हो सारे एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको कराएंगे। बिल्कुल, मतलब नीट से ऊपर तो मैं कह सकती हूँ कि बायो पूछा ही नहीं जाता, पर फिर भी हम यहाँ पे आईएएस प्री लेवल की आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, आप खुद सोच लो कि एक आप देख रहे हो ना, मुझे बहुत सारे बच्चों ने पहले कमेंट किया था कि मैम आप बहुत डिटेल में जा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों को एलिजिबल बनाना है कि आप ये सारे एग्जाम्स निकाल सको। ठीक है, जो बायो मुझसे पढ़ लेगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये सारे एग्जाम्स उसके क्लियर होंगे। मेरा टारगेट है आप लोगों को डॉक्टर्स बनाना, आईएएस प्री लेवल तक निकलवाना। ठीक है, तो आप सब ये वाला ऐप जरूर डाउनलोड करना, केडी लाइव ऐप। बहुत एक्सपीरियंस टीचर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इससे बढ़िया क्वालिटी पूरे मार्केट में आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला आप कोड अप्लाई करोगे KD50, और आपको 1199 में ये वाला कोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक 5 मंथ्स के अराउंड पूरा कोर्स है। बहुत डिटेल में जीएस कवर होगा आपका। ठीक है, मोहम्मद जीशान जी, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में कवर होंगे। ये बैच ही हमारा जीएस स्पेशल बैच। ठीक है, 11 जून 2020 से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग सारा केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके। प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो केडी लाइव ऐप डाउनलोड करोगे और सारा आपको वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा। ये कोड जरूर अप्लाई करना, ये कोड अप्लाई करोगे तभी ये वाले रेट पर मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी इसके बाद आप सारा फेसबुक पे मेरे को लाइक करना, फॉलो करना, और आपको क्विज मिल जाएगा जिसके लिए इसका रिजल्ट मैं अब आपको दूंगी थर्सडे को। सो अब हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे थर्सडे को। ठीक है, वी विल मीट ऑन, आजकल यूनिक क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बिल्कुल गोविंद, और सारे यूनिक क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कराए जाएंगे। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे थर्सडे को वी विल मीट एट 9 PM एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है सबको, है ना। मैंने बोला है ना, क्लास खत्म होने के बाद गुरु दक्षिणा दोगे आप लोग ATP के फॉर्म में लाइक करके, आवाज नहीं तो अंदाज से। ठीक है, सब वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, चलो, ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। चलो।